बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो राजाओं का राजा, वो राजाओं का राजा, वो फिर से आने वाला है। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये निशान, खुद की ताकत अनूठी, तेरी कुदरत की ये भी में भर दे अपनी प्रेम के गाएंगी, तेरे प्रेम के गाएंगे। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रभु के नाम में आने वाले राजा की स्तुति हो, स्वर्ग में क्रांति और स्वर्गलोक में परमेश्वर की महिमा हो। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे जो हमने गाया था, गीत नंबर 4, गीत का नंबर 4, हिम नंबर 4। देखो देखो कोई आ रहा, मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, मसीह आ रहा।
कृपया करके मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका, पेज नंबर 5। हे प्रभु, हमारे नोटों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसा आदमी की बात है और सदा कायम होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके से पूर्ण है। ब्रह्मधाम में आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे भी छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरपूर करे। आमीन। जमात की मेहरबानी से अपने स्थानों को ग्रहण कर लें। Collect and reading of Palm Sunday. हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपने मानव जाति के प्रति अपना संवेदनशील प्रेम के कारण अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारा स्वभाव धारण करे और क्रूस पर अपने प्राण दे। हम पर दया कीजिए और हमें यह बर दीजिए कि हम उनकी महान दीनता के कारण महान दीनता के उदाहरण का अनुसरण करें और उनकी महिमामय पुनरुत्थान में सहभागी हों। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम से। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का मुझबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में से फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही कि हमें दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यह वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी उसने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हमें सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से
किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि कि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपनी प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। नए नियम के पाठ के लिए मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 10 आयत तक। हिब्रूज चैप्टर 5 वर्सेस फ्रॉम 1 to 10। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप ही निर्बलता से घिरा रहता है। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर का पद कोई अपने आप से ही नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी याजक बनने के लिए बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में भी कहता है, तुम मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष। अब इससे पहले कि हम वचन में प्रेज एंड वर्शिप में जाएं, मैं चाहूँगा कि पास्टर कमेटी का इंस्टॉलेशन किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। मैं जैसे नाम पुकारूंगा कृपया करके आप आगे आ जाइएगा। सर्वप्रथम मैं उन सबको का स्वागत करना मांगता हूं जो पहली बार कमेटी में आए, और उसमें है मिस आंचल सिंह, ये यूथ को रिप्रेजेंट करेंगी, और मिसिस रेबिका सिंह, ये दो पहली बार जो हैं हमारी मॉरिसन मेमोरियल चर्च की पास्टरेट कमेटी में आई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके आगे आ जाइए आप लोग। मिस्टर स्टीफन सिंह जो हमारे चर्च के सेक्रेटरी भी हैं, ये री इलेक्ट होके आए हैं। मिस्टर अरविंद कुमार मार्टिन, इज ही हियर? मिस्टर अरविंद कुमार मार्टिन। Mrs. Rebecca Singh.
सेवक का सी मिसाल तो आ गई है। मिस्टर ललित जैन, मिसिस प्रोमिला सिंह, मिसिस कैंडी शाह, मिस विसेरी, कर्नल सुनील सरकार, मिस्टर जोसेफ दास, मिस्टर निशित एंड्रू, मिस्टर एंजल प्रवेश, मिस्टर एंजल प्रवेश, इसी है मिस्टर एंजल प्रवेश नहीं, मिसिस वाइटी खन्ना, WXS प्रेसिडेंट, मिसिस प्रिस्का एसिकर, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ आए हैं कि इस वर्ष की पास्टरीय समिति की सदस्यों का समर्पण करें। ये सदस्य हमारी मंडली के आत्मिक जीवन तथा मिशन के कार्य के लिए हमारे अगुवे एवं सेवक चुने गए हैं। उत्तर भारत की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग ले भाई तथा ले बहन चुने जाते हैं कि वे कलीसिया की आत्मिक देखभाल, पालन पोषण और प्रबंधन में धर्माचार्य, बिशप, पुरोहित, प्रेस्बिटर और धर्म सेवादार डीकन के साथ हाथ बटाएं। आप लोग पास्टरीय समिति के सदस्य होने के नाते कलीसिया के इन जिम्मेदारी में हाथ बटाने के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं। आप ये याद रखें कि कलीसिया के सब कार्य उसी समय सफल होते हैं जब वे मसीह की सेवा भावना से किए जाते हैं, जो अपनी सेवा कराने नहीं वरन सबकी सेवा करने आए थे। इस मंडली के पास्टरीय समिति की सदस्यता स्वीकार करके आपने कुछ जिम्मेदारियों को भी स्वीकार किया है। मैं आपसे इस समय कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। ये प्रश्न आपको और हमें इन जिम्मेदारियों का स्मरण कराते हैं। क्या आप वचन देते हैं कि आप पुरोहित तथा पास्टरीय समिति के सदस्यों के साथ सहयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं सही करूंगा। जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं सही करूंगी। क्या आप हर समय मंडली की एकता और शांति का लक्ष्य अपने सामने रखेंगे और विनम्रता और कपट रहित जीवन और मसीह सेवा का मंडली के सामने एक उदाहरण बनने की कोशिश करेंगे? कहिए जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसे करूंगा। जी हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसे करूंगी। कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि वह समस्त संसार के उद्धार के कार्य में उसका हाथ बटाए। तो क्या आप वचन देते हैं कि पुरोहित तथा समिति के दूसरे सदस्यों के साथ अपने पड़ोसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे? क्या आप इस बात का भी वचन देते हैं कि मसीह यीशु की साक्षी देने तथा कलीसिया के भीतर और बाहर के लोगों की सेवा कार्य करने में मंडली को प्रेरणा देने तथा उनकी अगुवाई करने की कोशिश करेंगे? कहिए
जी हाँ, मैं कोशिश करूंगा परमेश्वर की सहायता से। क्या आप वचन देते हैं कि आप उत्तर भारत की कलीसिया चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया तथा धर्म क्षेत्र आगर डायसिस के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में उसके बारे में सदा बोलेंगे या बोलेंगे और उसके हित में कार्य करेंगे या करेंगे? इसके अतिरिक्त कलीसियाई एकता, साक्षी तथा दूसरों की सेवा के प्रति समर्पित होने के कारण क्या आप दूसरों को भी बढ़ावा देंगे या देंगे कि वे आपके नमूने पर चले? जी हाँ, परमेश्वर मेरी सहायता करें। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य दे कि आप अपने वचनों को पूरा कर सकें जो आपने इस समय दिए हैं। आप मेरे साथ साथ बोलिए, हमारे जीवित प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये आनंद का अवसर प्रदान किया है कि हम आपकी कलीसिया की संगति में आपकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी बुलाहट के अनुकूल उत्तर दें और आप जो हमारे उद्धारकर्ता और राजा हैं स्वयं को आपकी सेवा में अर्पित करें। हम आपकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने और आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए सच्चाई से आपकी सेवा करें। आमीन। सारे लोग खड़े हो जाएंगे और आप कलीसिया की तरफ अपना मुंह कर लीजिए। कलीसिया की तरफ जाएंगे। आप मेरे साथ बोलिए, कलीसिया बोलिए मेरे साथ। हम पास्टरीय समिति के सदस्यों के रूप में आपका आनंद से स्वागत करते हैं और मंडली के आत्मिक जीवन और मिशन के कार्य में आप अपना कार्यकाल तक मंडली के अगुवे तथा सेवक सेवकाएं स्वीकार करते हैं। आज का दिन हमारे पास्टर समिति के सदस्यों के लिए समर्पण का दिन है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस दिन को हम सब के लिए समर्पण का दिन बन जाए। पुराना और नया नियम के पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का प्रकाशन दिया गया है और उसके अनुसार हम शाश्वत तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और प्रभु एवं जीवनदाता पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। सारी मंडली कहेंगे, हे परमेश्वर आपकी महिमा हो। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त होता है और जो कोई उन पर विश्वास करता है वो पापों की क्षमा को प्राप्त करता है और शाश्वत जीवन में से भागी होता है। मंडली कहेगी, हे परमेश्वर आपकी महिमा हो। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लोग ही कलीसिया है जो मसीह पर विश्वास करने वालों की संगति है। कलीसिया मसीह की देह और मसीह का सिर है, इसलिए वो मसीह पर निर्भर है और मसीह के जीवन को संसार में प्रकट करने के लिए बुलाई गई है। हे परमेश्वर, बोलिए, हे परमेश्वर आपकी महिमा हो। एक मिनट हम विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा और प्रभु भोज परमेश्वर
अनुभव को प्रकट करने वाले चिन्ह हैं। वे मसीह के साथ हमारी एकता को, उस पर हमारी निरंतर निर्भरता को करते हैं। हम इन्हीं के द्वारा अपने विश्वास को भी स्वीकार करते हैं। कहिए, हे परमेश्वर, आपकी महिमा हो। इसलिए बपतिस्मे के समय परमेश्वर को दिए गए वचनों के अनुसार हम आज परमेश्वर को और एक दूसरे को वचन देते हैं कि नियमित रूप से बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। कहिए, हे परमेश्वर, आपकी महिमा हो। हम इस बात को अपना लक्ष्य बनाते हैं कि अपने परिवार में हम प्रेम और शांति से रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे ताकि वो मसीह को अपना प्रभु तथा उद्धारकर्ता स्वीकार करे। मंडली कहेगी, हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपनी इस वचन को पूरा कर सके। हम एक दूसरे के साथ पड़ोसियों के प्रति अपने व्यवहार में न्याय और सब लोगों की भलाई को स्थान देंगे और इस प्रकार सब लोगों के लिए परमेश्वर के प्रेम को अपना आचरण से प्रकट करेंगे। कहिए, हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सकें। हम अपनी बातचीत तथा कार्य से हर अवसर पर मसीह की गवाही देने की कोशिश करेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे कि वे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी जाने वाली मुक्ति को पा सकें। आप साथ मिलकर कहेंगे, हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सकें। हम कलीसिया की आराधना में नियमित रूप से उपस्थित होंगे, अपनी मंडली के आत्मिक जीवन तथा कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आप मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सके। हम मानते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो हमारी योग्यता हो अथवा धन संपत्ति, उनका दाता परमेश्वर है। हम अपनी योग्यता तथा धन संपत्ति का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए उसके सच्चे भंडारी के रूप में करेंगे। हम जरूरतमंद लोगों की अभाव को दूर करेंगे और कलीसिया के कार्य तथा परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए सहर्ष उदारता तथा आनंद से दान देंगे तथा अपनी सेवा अर्पित करेंगे। कहिए, हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सके। हम सब के साथ मेल मिलाप से रहने की कोशिश करेंगे। हम एक दूसरे के दोषी को कटु आलोचना करने से दूर रहेंगे और विनम्रता से अपने दोषों को मान लेने के लिए सदा तैयार रहेंगे। कहिए, हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सके। सब साथ मिलकर कहेंगे, मेरे साथ बोलिए, पवित्र आत्मा की सहायता से हम इन वचनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आमीन। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, बोलिए, हम पर कृपा दृष्टि कीजिए और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप हमारे जीवन को अपना बना लीजिए ताकि हम आपके मार्ग पर चलें, सच्चाई से आपके पवित्र वचन को विश्वास करें, सच्चाई से आपकी आज्ञाओं का पालन करें, सच्चाई से आपकी आराधना करें और सच्चाई से अपने पड़ोसी की सेवा करें, जिससे आपकी महिमा में राज्य का प्रचार प्रसार हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु का प्रेम आपको अपने पास खींचे। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपको अपनी सेवा में मजबूत करे।
प्रभु यीशु का आनंद आपके हृदय में भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। एक एक करके इधर आ जाइए ना। इधर आ जाइए। आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीषित करे और प्रभु आपको अपनी सेवा में। अब मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा, प्रेज एंड वर्शिप में मैं अगुवाई करूँ। मैं परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज का हमें ये दिन दिया। आज डेडिकेशन भी था और पाम संडे भी है। मैं अपनी छोटी सी फैमिली की तरफ से आप सभी को कांग्रेट्स करता हूँ, रिसीव करता हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ, अपनी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ देना है। आज ये गाना जो मैं गाने जा रहा हूँ, मैं अपनी मदर को डेडिकेट करता हूँ। आज उनका बर्थडे भी है और जितने भी इस हॉल में मदर्स हैं और जो मदर बनने वाले हैं, मैं उनको सबको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। तू सचमुच रानी तू सचमुच रानी दिल भर जाता जदों बचपन दी, दिल भर जाता जदों बचपन दी, याद आउंदी मैनू कहानी मां तू सचमुच रानी मां तू सचमुच रानी ये गाना आप अपनी आंखें बंद करके भी गा सकते हैं और ये गाना सबने शायद गाया भी होगा। मैं चाहता हूँ कि सभी मेरे साथ गाएं। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली मुझ में अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। जब मैं पढ़ रहा था जनकी, उसका पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि गर्भ में आने से पहले ही तेरी रचना हो गई है, यू आर नॉट। माँ के समा तो है, माँ से भी ज्यादा तो प्यार करता है, माँ के समान तो है, माँ से भी ज्यादा तो प्यार करता है। सुकून है तेरी गोदी में,
बाहों में तेरे हिफाजत है, पोछे सारे आंसू मेरे, दर्द सारे गुम हो गए। माँ के समान है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा तू प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की माँ के समान तू है, माँ की तरह तू प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा तू प्यार करता है। Thank you very much, Aman, for the lovely number. अभी एक मिनट में और लूँगा आपका। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लास्ट संडे विकास नगर में आए थे और हमारे दो कैंडिडेट जो है काफ़ी समय से विचारों का कॉन्फर्मेशन नहीं हो पा रहा था और उनके लिए हम दुआएं करते थे, परंतु परमेश्वर ने मौका दिया कि इस लास्ट संडे उनका कॉन्फर्मेशन हो पाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक है मिसिस आशा सिंह, वो तो शायद आदमी आपका युवती से उन्होंने मना किया था, परंतु एक है मिस्टर अनुष पैट्रिक। आप आगे आ जाइए, अगर आप यहाँ पे हैं तो आगे आ जाइए आप। Congratulations. May God bless you. Now you have become a communicant member of our church. और ये आपके लिए आपको डेली पढ़ने के लिए, ठीक है? हाँ, टेस्ट कर लीजिए दो बुक। Thank you.
पहले। तो एकदम से ना मिस्टर सेटन आते हैं आपके दिमाग में और आप उसके साथ कुछ 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 खेलते हैं। तो ऑल द नेगेटिव थॉट्स वर कमिंग इन माय हेड एंड मैं एकदम से परेशान हो गया। मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि शैतान ऐसे ही करता है, कभी कभी ना आपके दिमाग में आता है, कुछ ना कुछ बोलता है, परेशान करता है। और इंस्टेंटली आई प्रेड एंड गॉड टोल्ड मी आई कैन टेक गुड केयर ऑफ यू। मैं तेरा तुझसे भी ज्यादा बेहतर ख्याल रख सकता हूँ। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी त्यागेगा। He is with me. In fact, he is inside me. आमीन। वो मेरे साथ हर समय है। मुझे सिर्फ विश्वास करना है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। मेरे प्रियो, आइए इस सुबह, मैं नहीं जानता आपके जीवन में क्या है, क्या चल रहा है, पर मैं ये जानता हूं कि the Lord is with you and He's inside you. आज सुबह let it be just about Jesus. केवल यीशु के बारे में, केवल उसके नाम के बारे में हो, कि केवल मेरी आंख, मेरे मुंह केवल उसकी आराधना करें, केवल उसका नाम उच्चारो। मेरे प्रिय, आइए हम केवल उसकी आराधना करें। इस इन गीतों में आगे बढ़े। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों में, मेरी बातों में, इस दिल के हर धड़कन में, मेरी आंखों में, मेरे सांसों में, मेरे होठों में, मेरी बातों में, इस दिल के हर धड़कन में तू बोलो हर So
रास्ता जन्नत का नाम तेरा है जरिया यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु जीवन का झरना रास्ता जन्नत का नाम तेरा है यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में जंजीर को जो तोड़ दे जंजीर को जो तोड़ दे सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में जो तोड़ दे जंजीरों को जो तोड़ दे सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में जंजीरों को जो तोड़ दे सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में जंजीर को जो तोड़ दे जंजीरों को जो तोड़ दे
दे, जो तोड़ दे जंजीरों को, जो तोड़ दे, जो तोड़ दे। प्रभु जी, इस सुबह को हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और परमेश्वर जो इस पूरे संसार में, इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ऊंचा नाम है, उसको हम अब्बा और पिता कहते हैं प्रभु, उसको हम अपना पिता कहते हैं प्रभु, वो हमको अपना बच्चा कहता है प्रभु। Lord, thank you for this privilege. We want to say thank you for this privilege, Lord. क्योंकि परमेश्वर जो यूनिवर्स का पिता है, जो जिसने पूरा वर्ल्ड बनाया है, जिसने पूरी सिटीज बनाए हैं, उन सब में उसकी निगाहें केवल मेरे पे थी। उसने मुझसे माँ के समान प्रेम करा है, उसने मुझसे माँ से ज्यादा प्रेम करा है। उसने मेरी हर एक चीज की परवाह करी है। उसके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो लोग आज आए हैं प्रभु, जिस सवाल के साथ आए हैं प्रभु, उनका जवाब तू है प्रभु, और उनके जवाबों को तू देगा, ये हम विश्वास करते हैं। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। इंजील का पाठ लिया गया है मरकुस की इंजील, उसका 11 अध्याय और 1 पद से लेके 11 पद। The Holy Gospel is found in Gospel according to Saint Mark, chapter 11, from verse 1 to 11. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम में से कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को पहाड़ द्वार के पास चौक में बना हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे, कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने उनसे कहा था, वैसे उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और उस पर बैठ गए। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार कर कहते थे, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बैठने गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। ये प्रभु यीशु का समाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात में बाइक से बैठ जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और खास करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब थोड़े समय हम आज के वचन के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। प्रभु अपने खादिम के ओठों को छू ले, गले को छू ले, ताकि एक एक शब्द जो निकलते हैं प्रभु वो आपकी ओर से हो।
इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आज पाम संडे है और एक बार जोर से हम कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज से 2000 वर्ष पूर्व इसी तरह से और पब्लिक जो है चिल्ला रही थी हालेलुया, होसाना, और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा कर रहे थे और उसका स्वागत कर रहे थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु जो है बैतफगे, बेथनी में जाता है। और बेथनी का मतलब होता है, बेथनी एक खास जगह है, यीशु मसीह की एक खास जगह है बेथनी। बेथनी जो है ये लाजर का घर था, जिसका दोस्त था, यीशु का दोस्त था, और बहुत ही प्रिय शहर जगह गांव जो था वो यीशु को लगता था। तो बेथनी जो है ये लाजर का घर यहाँ पे था। और बेथनी का मतलब होता है हाउस ऑफ फिग। कहते हैं कि जो आदम और हवा ने भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाया था, कई कमेंटेटर कहते हैं कि वो अंजीर का खाया था और उसी के पत्तों के कपड़े भी बनाए गए थे। जब आदम और हवा ने अपने आप को नग्न महसूस किया तो उन्हीं के पत्तों के कपड़े उन्होंने पहने, आदम हवा ने। तो ये कुछ कमेंटेटर ये भी कहते हैं कि ये वही फल है, अंजीर का फल, और यही एरिया था वो जहाँ पे आदम और हवा ने गुनाह किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लाजर का घर था, मेरी मार्था का घर था, और एक पुराना शहर था। अब यहाँ पे यीशु अपने चेलों को एक गधे के बच्चे को लेने के लिए भेजते हैं। अच्छा, और यीशु ने यह भी कह दिया था कि अगर कोई कह दे कि क्यों ले जा रहे हो, तो कीवर्ड था कि मास्टर को इसका प्रयोजन है। तो इसलिए जो है वो जाते हैं और उस गधे के बच्चे को ले आते हैं। अच्छा, उस जमाने में यहाँ पे तो हमारी इंडिया में तो गधे की संज्ञा दी जाती लोगों को। अगर कोई काम नहीं करता है, कोई बेकार इंसान है, तो कहेंगे गधा कहेगा, है गधा कहेगा। परंतु पैलेस्टाइन में जो है गधा जो है एक बहुत ही नोबल एनिमल होता था, बहुत ही पवित्र जानवर, बड़ा इनोसेंट, कोई छल कपट उसके अंदर नहीं है ना। तो लोग उन्हें कहते गधा कहेगा, परंतु ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा जानवर माना जाता था। पहले जमाने में क्या होता था कि जब कोई दुष्प्रवृत्ति से या लड़ाई झगड़े के लिए आता था तो घोड़े में सवार हो गया था। अगर कोई शांति की स्थापना करने के लिए आता था, पीस को लाने के लिए करता था, तो वो गधे में बैठ के आता था कि मैं शांति पूर्वक यहाँ पे आ रहा हूँ। फिर अब ये गधे का बच्चा कैसे था, कैसा होना चाहिए था? ये पवित्र काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक गधे का बच्चा चाहिए था, तो जिसे कभी किसी ने इस्तेमाल न किया। परमेश्वर पवित्र चीज जो है उस पर कभी नहीं बैठ सकती है जिससे किसी ने इस्तेमाल किया। इसलिए बाइबल में लिखा बी होली बिकॉज आई एम होली, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो अगर आप पवित्र हैं तो पवित्र आत्मा आप पे उतर आए, हम पे उतर आए। अगर पवित्र नहीं है, अपने आप को पवित्र नहीं किया है, अपने गुनाहों से तौबा नहीं किया है, तो पवित्र आत्मा आने का कहीं, चाहे हम ढोंग करें, चाहे अन्य भाषा बोले, उछल कूद करें, कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए पवित्र होना पड़ता है। तो यीशु
परमेश्वर की काट जो थी वो था वेदी जो थी वो ऐसे जानवरों पे जाती थी जो पहले कभी किसी बैलगाड़ी के लिए या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल न किया गया हो। तो यहाँ पे लिखा मैं ज़्यादा बोलूँगा, इसमें रेफरेंस भाव है व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय व्यवस्था विवरण और पहला सैमुएल ले लेते हैं, 1 सैमुएल चैप्टर 6 वर्स 7। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ, ऐसी दो-धारी गाय दो जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोड़कर उनके बच्चों को उनके पास लेकर घर को लौटा दो। मतलब परमेश्वर का वाचा का संदूक जो था ऐसी गाड़ी में रखना है, ऐसे जानवरों पे रखना है जो कभी जोती नहीं गई हो। और यीशु ने भी यही किया, गधी का बच्चा मंगाया और जिसपे कोई बैठा ना हो, पहले उस गधी के बच्चे को वहाँ पे ऐश और डंकी के गधे को बच्चे को बुलाया। तो वो कोल्ट जो था, गधा जो था होता था सिंबल ऑफ पीस एंड सिंबलाइजेस सर्विसेज, जो सेवा करता है। तो ये यीशु के लिए यीशु ने अपने लिए गधे के बच्चे को मंगाया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु क्या करने जा रहे हैं। आज पाम संडे मना रहे हैं, पाम ब्रांचेस उस समय के लोगों ने लिए, और जब यीशु आए गधे के बच्चे में सवार हुए तो उन्होंने डालियाँ हिलाई। अच्छा, प्रभु यीशु जो है संदेश देना मांगते थे, वो कौन है? उन्होंने क्या किया, उस ऐसे समय को लिया जब पासोवर फीस्ट था। पासोवर फीस्ट फसह का पर्व। अब लोग नहीं समझते होंगे, कुछ लोग जो बाइबल पढ़ते हैं उन्हें फसह का पर्व मालूम है। पास ओवर, जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला गया तो जिस दरवाजे पे मेमने का लहू लगा था वो परिवार बच गया और वहां से पासोवर हुआ और वो परिवार बचा दिया। तो इसलिए पासोवर फीस्ट जो रखा गया था, तो पासोवर फीस्ट जो था उस जमाने में यहूदियों के लिए बहुत बड़ा, उस जमाने में नहीं, आज भी जो है पासोवर फीस्ट जो है यहूदियों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पासोवर फीस्ट में क्या होता था कि पूरा सराउंडिंग एरिया जो है, पहले क्या होता था, कब्रें जो होती थी सड़क के किनारे बनाई जाती थी, बीच में रोड होती थी और इधर उधर कब्रें होती थी। परंतु अगर कब्रों में अगर किसी डेड बॉडी या कब्र पे अगर आपका एप्रन लग गया तो आप 7 दिन तक अनक्लीन हो जाते थे, अशुद्ध हो जाते थे। इसलिए क्या करते थे, जब पासोवर फीस्ट होता था तो फिर क्या करते थे, कब्रों को जो है सफेद चूने से पोता जाता था ताकि लोग इस बात से अवेयर रहें कि ये कब्र है और इस पर हमारा कपड़ा नहीं लगना चाहिए, हमें इसे नहीं छूना चाहिए। आज भी पड़ता है कि जगह जगह पे जो सेमेट्रीज होती हैं और ईस्टर के दौरान उन्हें साफ किया जाता है, पोता जाता है। उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि साफ किया जाता था और पुताई होती थी ताकि जो है लोग इस बात को समझे कि यहाँ पे कब्र है, उसे न छूए। क्योंकि अगर प्रीस्ट या कोई भी व्यक्ति डेड बॉडी को या कब्र को अगर छू लेता था उस समय, तो वो हैकल में पासोवर पर्व के लिए नहीं जा सकता था और 7 दिन तक अनक्लीन रहता था। इसका मतलब उनका जो है वो समय खत्म हो गया। आपने कुछ अमेरिकन की कहानी भी सुनी होगी कि आप या प्रीस्ट पे ज़्यादा कहते होंगे, अरे कैसा प्रीस्ट था, वो बेचारा बीमार पड़ा था, समैरिटन वहाँ पे घायल था, उसको नहीं उठाया। तो प्रीस्ट जो वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ से जो जा रहे थे, वो इसीलिए उनके पास में जा रहे थे। एक तो ये बात डर था कि कहीं डकैत हमें ना घेर ले और हमें भी ना मार ले, एक तो डर ये था। दूसरा डर ये था कि प्रीस्ट को उस जमाने में कई प्रीस्ट होते थे
तो उन्हें हैकल में जाने के लिए साल भर में एक मौका मिलता था, एक बार मौका मिलता था। होली ऑफ होली प्लेस में जाने के लिए एक बार मौका मिलता था। अब एक बार मौका मिलता था, अगर वो टच कर गए किसी डेड बॉडी को तो 7 दिन तक अनक्लीन रहेंगे, तो उनका टर्न पीरियड खत्म हो जाता है। तो ये भी एक बात पीछे थी कि डेड बॉडीज को नहीं छूना चाहिए। तो इससे जो है उस समय पासोवर फीस्ट हो रहा था और पूरा यरूशलेम, पूरा एरिया में जो था ये कब्रों को वाइट वॉश किया जाता था और बड़ी तैयारियां वहां पे होती थी। फिर एक बात और थी यहाँ पे, जब पिलग्रिम थे तो पिलग्रिम्स के लिए बेथनी जो है एक प्रकार का ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों को घर मिल जाते थे, किराए के घर मिल जाते थे, पीजी मिल जाते थे लोगों को। तो इसलिए जो है वो एरिया जो है हर समय भरा रहता था और पिलग्रिम्स वहाँ पे आते थे और वहाँ पे लोग रहते थे। फिर यहाँ पे देखा गया कि 30 साल के बाद गवर्नमेंट जो है सेंसस ले रही थी लोगों की कि यहूदी लोग कितने हैं। जैसे आज आधार कार्ड है और आधार कार्ड से पता चल जाएगा आपका कि कितने क्रिश्चियन हैं, कितने कौन कौन है। अगर कुछ करना चाहें उनके साथ में उस हिसाब से किया जा सकता है। अगर कोई गलत रीति अपना ले या गलत सोच को लेके चल दे तो उतने लोगों के साथ में, उनके एड्रेस प्रूफ के साथ में उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस जमाने में ये रोमी लोग जो थे 30 साल बाद सेंसस कर रहे थे और अभी कैसे गिनती करेंगे, इनका तरीका क्या था गिनती का कि पासोवर फीस्ट में क्या था कि एक लैम्प जो था 10 लोगों के बीच में होता था। एक मेमना जो है जो कुर्बानी के लिए जाता था 10 लोगों के बीच में। अच्छा, तो उस जमाने में जो है 2.5 लाख मेमने आए। 2.5 लाख मेमने का मतलब है 25 लाख यहूदी जो है वहां पे आए। देखिए गिनती के तरीके देखे कि किस तरह से लोगों की गिनती की जाए। तो रोमी सल्तनत ने जो है ये 30 साल बाद ये सेंसस के यहाँ पे अबाउट लोग यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, इस पासोवर फीस्ट में कितने लोग आ रहे हैं। अच्छा, और नियम ये था जो भी अडल्ट है और 20 मील के अंदर तक रहता है वो उसको जो है इस पासोवर फीस्ट में उसके लिए जाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता था। जो अडल्ट होते थे, मेल होते थे, उन्हें 20 और चाहे 20 मील की दूरी पे हों, उन्हें जो है इस पासोवर फीस्ट में आना जो है बहुत ही जरूरी था। बेथफेग जो है द हाउस ऑफ फेथ और ब्रेड, मतलब यहाँ पे फर्टाइल लैंड थी और फूड ब्रेड यहाँ पे अवेलेबल थी। तो यहाँ का मतलब ही ये है कि द हाउस ऑफ फेथ और हाउस ऑफ ब्रेड। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु, मैं ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं लूँगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, कि जब यीशु जो है यीशु के पास गधी का बच्चा लाया गया और वो उस पर सवार थे, तो लोगों ने क्या किया, डालियाँ तोड़ी और यीशु के आगे बिछा दी। कुछ लोगों ने दे फ्लैंग देयर क्लॉथ्स, उनके गार्मेंट जो थे, कपड़े जो थे, उनके सामने बिछा दिए और यीशु जो है उस पर चल रहे। मुझे याद है मैं इलाहाबाद में था और अमिताभ बच्चन जी आए वहाँ पे और लोगों ने क्या, लड़कियों ने जो है पूरे दुपट्टे अपने उनके ऊपर डाल दिए, उनके आगे डाल दिए। एक लड़की तो बीमार हो गई हो और उसने कह दिया कि जब तक मैं अमिताभ बच्चन जी नहीं आएंगे तब तक मैं ठीक नहीं होंगी, उनको बुलाओ। तो वो जो है फिर अमिताभ बच्चन जी को वहाँ पे जाना पड़ा। उस समय कांग्रेस के लिए वो लड़ रहे थे। तो उस समय भी ये एक ऐसा दौर था कि लोग जो है अपने कपड़ों को निकाल के बिछा रहे थे और होज़न्ना के नारे लगाए। अच्छा, पहले भी एक बार होज़न्ना का नारा पहले भी लगाया था कि ये तो एक ग्रीटिंग है कि हे प्रभु
मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। और पहले भी बहुत सारे हीरोज आए, मैं कभी 13:51 में लिखा हुआ है कि बहुत सारे हीरोज आए और उन्होंने ये क्लेम किया कि मसीहा है और हम यहूदियों के सेवियर हैं, बचाने वाले हैं। तो लोगों ने सोचा कि शायद ये जो हैं पॉलिटिकल मसाया होंगे। यहूदी लोग जो हैं यीशु मसीह को पॉलिटिकल मसाया मानते हैं। वो चाहते हैं कि राजनीतिक मसीहा आएगा, वो राजा होगा और हम करता धरता होंगे, हम उनके दाएं और बाएं बैठेंगे, हम मंत्री होंगे और बाकी लोग जो हैं हमारी प्रजा होगी और सबके ऊपर में हम राज करेंगे, हमारे सूरज का कभी अंत नहीं होगा। उनकी सोच में ये बात थी, इसलिए उन्होंने यीशु को कभी जो है एक्सेप्ट नहीं किया कि कोई कारपेंटर, कोई राजा जो है, दुनिया का राजा, दुनिया का उद्धार करता, क्या कारपेंटर के घर में, एक मामूली घर में क्या वो जन्म ले सकता है? एक चर्नी में जन्म ले सकता है? ये उनकी सोच के बाहर था। वो उनकी सोच यही थी कि यीशु आएगा और वो राजा होगा और वो छड़ी से राज करेगा, लड़ेगा, दुश्मनों को मारेगा और हमें जो है रोमियों की गुलामी से जो है हमें बाहर निकाल देगा, रोमी सल्तनत की गुलामी से हमें बाहर निकाल देगा। तो वो लोग गुलामी थे एक तरह से और रोम के लोग उनके ऊपर में शासन करते थे, तो इसलिए वो छटपटा रहे थे और सोच रहे थे किसी न किसी तरह से हम लोग जो है इस गुलामी से बाहर निकल जाए। तो इसलिए वो उनमें से बहुतों ने यीशु के चमत्कार देखे और बहुत सारे चमत्कार देखे, अंधों की आंखों को ठीक किया, गूंगे बहरे बोलने लगे, सुनने लगे, लूले लंगड़े चलने फिरने लगे, कोढ़ी ठीक हो गए, अंधे देखने लगे और 3 दिन का मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो गया, कई बीमारियों को ठीक किया। हो सकता है कुछ चीजें रिकॉर्डेड ना हो, वो भी यीशु ने की हो, बहुत सारी चीजें की होंगी यीशु ने, परंतु वो चाहते थे कि यीशु ऐसा राजा होगा। परंतु यीशु ने कहा मेरा राज इस दुनिया का नहीं, मेरा राज जो है दिलों का राज है। देखिए, छड़ी से राज करना बड़ा आसान काम है। आप डंडाधारी बुला लीजिए अपने साथ में और स्टेन गन वाले बुला लीजिए और आप एमएलए का इलेक्शन लड़ लीजिए, जबरदस्ती आप जीत जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे आप, ठीक है, मिनिस्टर भी बन जाएंगे। परंतु अगर सोचे सच्चाई से अगर आप लड़े, बहुत मुश्किल काम है ना, बिना कुछ खर्च किए हुए या बिना कुछ ऐसे एफर्ट किए हुए जो गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉफुल नहीं है, बिना इसके काम किए हुए वो सक्सेस हो ही नहीं पाते। तो इतना आसान है, छड़ी से, डंडे से, लाठी से, तलवार से राजा बनना या हुकूमत करना बड़ा आसान काम है, परंतु किसी के दिल में राज करना ये बहुत मुश्किल काम है। और यीशु ने यही कहा, मेरा राज इस दुनिया का नहीं है, परंतु मेरा राज मनों का है। लोग किसी को सलाम करते हैं, डर से करते हैं, भय से करते हैं, घबराते हैं किसी से, परंतु अगर किसी को सच्चे दिल से कोई सलाम करता है, वो तो इनर रिस्पेक्ट है, अंदर से इज्जत किसी के लिए पैदा होना, वो फर्क बात होती है। बाहरी इज्जत होना, डर की मारी इज्जत होना, जब कोई रिटायर होते हैं उसके बाद उन्हें कोई पूछता नहीं है, ठीक है। परंतु अगर किसी को दिल से इज्जत करते हैं, किसी ने सच में इज्जत कमाई है, तो रिटायरमेंट के बाद भी उनकी इज्जत है। हमारे बिशप साहब थे, तो बेचारे हम लोग चाहे कहीं भी आ रहे हों और कितने दूर से में रिक्शे में आना पड़े, परंतु हम उनके घर थोड़ा सा जाते थे सलाम करने के लिए, उन्हें मिलने के लिए जरूर जाते थे, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट ही ऐसी थी, उन्होंने ऐसी रिस्पेक्ट क्रिएट कर रखी थी और लोगों के मनों में ऐसी भावना क्रिएट कर रखी थी कि रिटायरमेंट के बाद भी जो है उनके यहाँ लोग आते ही रहते थे।
प्रीस्ट लोग तो आते ही रहते थे इनके यहाँ, पर कई लोग रिटायर होते हैं, उनको कोई फिर पूछता नहीं है। तो इसे इनर रिस्पेक्ट कहते हैं। और यीशु चाह रहे हैं, यीशु बताना चाह रहे हैं कि मेरा राज इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज लाठी डंडे का नहीं है, मेरा राज तलवार का नहीं है, परंतु मेरा राज मनों का है। मैं दिलों में राज करना मांगता हूँ, मैं दिलों में राज करना मांगता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का क्लेम है। प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि मैं राजा हूँ, मैं जरूर राजा हूँ, मैं दुनिया का राजा हूँ, मैं दुनिया का बनाने वाला हूँ, सबका सृजनहार हूँ, परंतु मेरा राज दिलों का है। बहुत हो गया, मैंने राजाओं को चुना और उन्होंने लोगों को मिसगाइड कर दिया, परंतु बहुत हुआ, मैं अब लोगों के मनों में राज करूँगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। It was not the kingship of throne which he claimed, it was a kingship of heart. दिलों के राज के लिए उन्होंने क्लेम किया। He showed us that he came not to destroy, but लोगों को विनाश करने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए नहीं, खत्म करने के लिए नहीं, परंतु लोगों को प्यार करने के लिए आया। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, ये प्रभु यीशु मसीह का क्लेम है। It was the last invitation to the men. Open not their palaces, but open their heart. अपने महलों का न खोले परंतु अपने दिलों को खोले। यीशु जो है दिलों में आना मांगते हैं। और आगे आप देखेंगे, पैशन वीक में देखेंगे, यीशु जो है हैकल को साफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दी है। और अंजीर के पेड़ को काट देते हैं, सुखा देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि इसमें हमेशा फल रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विश्वासियों के अंदर में हमेशा ही फल रहना चाहिए। विश्वासियों के अंदर में हमेशा हरा भरापन, वही प्यार, वही इज्जत लोगों के लिए, वही कंसर्न लोगों के लिए हमेशा रहना चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा यीशु जो है राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, और दिलों पे राज करना मांगता है। उस समय लोग आए और डालियाँ ली, उन्होंने सोचा शायद यही आज समय है कि हम यीशु को राजा बना लें, परंतु यीशु ने साफ कह दिया है मेरा राज जो है इस पृथ्वी का नहीं है, दुनिया का नहीं है, परंतु मेरा राज मन का है। और बहुत सारे लोग अनवाइड हो गए उससे, बहुत सारे लोग नाखुश हो गए और यीशु को पकड़वाने की सोच नहीं। जब लोग चिल्ला रहे थे होसन्ना होसन्ना, और यहूदी भाई फकीर फरीसी कहने लगे इन्हें मना कर, इनके मुंह बंद कर दे, मना कर दे ऐसा कहने से, तो यीशु ने कहा अगर ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो उसकी हम तो सिफारिश अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। आप चर्च नहीं आएंगे, कोई और आएगा। सेवा में अगर आप हाथ नहीं बटाएंगे, कोई और बटा लेगा और किसी और को आशीष मिल जाएगी। इसलिए समय है कि हम उसको अपने दिलों का राजा बना लें, और समय है हम अपने आप को सरेंडर कर दें उसके हाथों में, और परमेश्वर जो है आपको बहुत आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं, और 2000 साल पहले ऐसे ही लोग डालियों को लेके आए, पाम ब्रांचेस को लेके आए, और प्रभु वो आपको राजा बनाना मांगते थे, परंतु प्रभु आपने कहा कि मैं दिलों में राज करना मांगता हूँ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता कि आज भी आप वही चाहते हैं, हमारे दिलों में राज करना चाहते हैं और हमारे जीवन को चलाना चाहते हैं, हमारी कलेशाओं को चलाना चाहते हैं। हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। जमायत में बन सकती जगह पर खड़ी हो जाएंगे।
और पेज नंबर 8 निकाल लें और नाइसिन क्रीड हम साथ साथ बोले, सॉरी अपोस्टल्स क्रीड हम साथ साथ बोले। अपोस्टल्स क्रीड याद हो जानी चाहिए आप लोगों को, कम से कम एक भाषा में, ठीक है। अपोस्टल और नाइसिन क्रीड, और ये आपका ईमान है जो आप दोहराते हैं यहाँ, ठीक है। मैं सबशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से जन्म लिया है, तुम्हारी मरियम से जन्मी, उन्होंने 35 वो क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों की लोग उठे, वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की जन्म वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा का पवित्र संतों की कलीसिया, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान, प्रशासन के ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबको पाम संडे की मुबारकबाद देना चाहता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। आपके कोई गेस्ट आए होंगे, कोई गेस्ट है यहाँ पे आप लोगों में से, कलीसिया में से, और जो हमारे यहाँ पे मेरे सन इन लॉ हैं वो भी हैं यहाँ पे, मिस्टर एडवर्ड चार्ल्स, तो ये भी आए हुए हैं, बेटी भी आई हुई मेरी, आपका भी स्वागत है इस कलीसिया में। हमारी लास्ट संडे की जो दान था वो था 7,687 रुपये। वेडनेसडे इवन सॉन्ग का दान था 1,691 रुपये। प्रेयर मीटिंग्स का था और 2,000 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम कृपया करके ध्यान से देखें, सुने। मंडे बिफोर ईस्टर, मतलब कल से वास्ते हमारी शुरू हो जाएंगे, और होली वीक, ये होली वीक है और बहुत ही पवित्र सप्ताह है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इबादतें होती हैं। सिर्फ ईस्टर, गुड फ्राइडे नहीं है और क्रिसमस नहीं है, परंतु ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इबादतें होती हैं और ये इनमें आना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मंडे बिफोर ईस्टर कल जो है 5:30 बजे होगी। ट्यूसडे मंडे बिफोर ईस्टर 5:30 बजे होगी। फिर वेडनेसडे मंडे बिफोर ईस्टर 5:30 बजे होगी। फिर मॉन्डी थर्सडे, आज के कुछ दिन जो है प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज को इंस्टीट्यूट किया। 2 सैक्रेमेंट प्रभु यीशु ने इंस्टीट्यूट किए, एक है बैप्टिज्म और एक है यूकरिस्ट, मतलब प्रभु भोज जो है उन्होंने इंस्टीट्यूट किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभु भोज की होता है उस दिन का, और इसलिए जो है उस दिन का आना और प्रभु भोज लेना बहुत ही खास होता है। तो मॉन्डे थर्सडे की इबादत जो है 5 बजे होगी। उस दिन 5:30 बजे नहीं होगी, थोड़ी सी लंबी हो जाती है इबादत प्रभु भोज की, इसलिए जो है 5 बजे इबादत होगी। गुड फ्राइडे मेडिटेशन 3 आवर, जरूरी नहीं है कि 3 आवर सर्विस होगी, क्योंकि हमारी पास्टरेट कमेटी ने डिसाइड किया, क्योंकि कोविड का जो है सेकेंड वेव आ रहा है और काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। क्या पता हम गुड फ्राइडे की सर्विस ठीक से कर भी पाएँ या ना कर पाएँ। कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करें और अपना जो मास्क है, फेस मास्क, उसे भी जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग आप रखें। वैसे कुर्सियाँ बाहर भी लगा देंगे थोड़ा सा, इधर शायद हमारी कमेटी के लोगों ने डिसाइड किया कि स्पीकर का मुंह उधर भी कर लें, ताकि आप लोग वहाँ बैठ के भी सुन सकते हैं।
तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक को हो गया तो यहाँ पे कई लोग कैच कर जाएंगे। और फिर ये भी कहा गया है, कमेटी ने डिसाइड किया है कि लोग जो ग्रुप बना के वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो ग्रुप बना के भी खड़े न हो, क्योंकि ये लोगों को गलत मैसेज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को गलत मैसेज जा रहा है। तो इसलिए जो है चर्च से तुरंत अपने धीमे से आप सबको हाई बाई करके आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। और आज जो है परमेश्वर, और ईस्टर की सर्विस जो है डॉन सर्विस होगी 4:30 बजे सवेरे, और उसमें जो आना चाहें उसमें आ सकते हैं। और फिर ईस्टर की सर्विस जो है 10 बजे होगी। पास्टर कमेटी का डेडिकेशन हो गया है, और आप नई कमेटी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ईश्वर को आशीषित करें। कॉन्फर्मेशन जिनका हुआ है मैंने बता ही दिया कि मिसेस आशा सिंह और मिस्टर अनुज पैट्रिक यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हुआ है विकास नगर में। और उनके पेरेंट्स ने, अनुज के पेरेंट्स ने सोचा कि कलिसिया को इस खुशी में कि उनकी बेटी का कॉन्फर्मेशन हुआ है, काफ़ी समय से रुक रहा था। एक बार तो वहाँ से आगे रसिया से वापस आ गया था, सिर्फ कॉन्फर्मेशन के लिए नहीं हो पाया था। तो उन्हें बड़ी खुशी है इस बात की कि उनका बेटा कंफर्म हो गया है। उन्होंने रिफ्रेशमेंट का कुछ इंतजाम किया। वो तो बहुत कुछ करना चाहते थे, परंतु इस कोविड की वजह से हमने थोड़ा सा रोक लगाई उनके ऊपर में। तो उन्होंने कुछ रिफ्रेशमेंट आप लोगों के लिए रखा है। आप रिफ्रेशमेंट लेके सीधे आप जा सकते हैं। रिफ्रेशमेंट लेके और सीधे आप अपने अपने मुकामों को जा सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि WFS की तरफ से रिक्वेस्ट आई है। ये बॉल जो है यहाँ पे बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे अपना दान जो है श्रॉफ मेमोरियल हर साल हम जाते थे और वहाँ पे उनके साथ फेलोशिप लंच भी करते थे, परंतु फेलोशिप लंच करना उन लोगों के साथ में संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कोई अच्छा सा उनको दिया जाए, ताकि वो लोग वहीं पे अच्छी तरह से लंच कर सकें, वहाँ के बच्चे श्रॉफ मेमोरियल के, तो और के किसी काम में भी आ जाए। इसलिए जो है अपना दान जब दान होता है उस दौरान आप इसमें डाल सकते हैं। ये WFS की तरफ से रिक्वेस्ट है। और ये भी रिक्वेस्ट है कि जितनी महिलाएं, जितनी बहनें हैं, वो सारी WFS की मेंबर हो सकती हैं। आपने कांटेक्ट कर लीजिए और अपना दान देना शुरू कर लीजिए और नाम लिखा लीजिए, और आप भी WFS के मेंबर बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। बहनों का बहुत बड़ा काम रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है कलीसिया में, जवानों का बड़ा रोल रहता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने आज हमारी यूथ है यहाँ पे जो प्रेज वर्शिप कराते हैं। अब मैं कहूँगा इन्हें वर्शिप लीडर हैं, और ये जो है वर्शिप लीड करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सेकेंड लाइन लीडरशिप भी आप तैयार करें, है ना, कि ताकि जो है लोग जो हैं और भी आ सकें। और यूथ बननी चाहिए, और जो 18 से 30 साल के बीच में है उन्हें यूथ में आना चाहिए। और आंचल सिंह जो है यूथ से ली गई है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ये कोई ऐसे नहीं आए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। कोई भी जो यूथ है 18 से 30 के बीच में और जो अपना प्लेज देता हो, कन्फर्म हो, वो यूथ होता है, और वो यूथ में आ सकते हैं। तो यूथ में आप लोग आ सकते हैं। आंचल को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यूथ में भी आ सकते हैं। और प्रेज वर्शिप का ग्रुप हमारा है, और जो गाते हैं वो भी प्रेज वर्शिप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये है, प्रार्थना करें जो लोगों का आज बर्थडे इस हफ्ते के दौरान, किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान? अच्छा, आप आगे आ जाए, मैं आपके लिए प्रार्थना थोड़ा सा किनारे करते हैं। इधर आ जाए। आ जाएगा। क्या नाम है? ऐसा है। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम इस बच्चे को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, जबकि इनका बर्थडे है। प्रभु आप इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें।
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ और इस बच्चे के लिए प्यारे प्रभु जी, आज इनका बर्थडे है, आप इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें और जीवन में इन लोगों को तरक्की दें। हम इस बैंक के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जब इनका बर्थडे है हफ्ते के दौरान इन पर भी आपकी बहुत की आशीष हो और इन्हें भी लंबी उम्र अच्छी सेहत दें, इनके खानदान के साथ और खानदान को बरकत दें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे पर यीशु के नाम से मांगते हैं। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस्टर मिसिस रीमा कैलेंडर बरेली के हैं और शाहिदा ये भी कोविड से ग्रसित हैं, ये लॉस एंजल्स में रहते हैं और इनके लिए प्रे रिक्वेस्ट आई थी और बहुत क्रिटिकल कंडीशन इनकी है। सीनियर मिस्टर के और मिस्टर नोएल बागे और जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जवान हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं, आर्म फोर्सेस के हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारी डायसिस सीनेट, इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम दुआ में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर मार्टिन से कि आप आगे आके दुआ में हमारे अगुवाई करें। मिस्टर अरविंद मार्टिन। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयावान पिता परमेश्वर, बहुत ही नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी समस्त सुंदर आशीषों के लिए, विशेष रूप से जीवन दान के लिए जो आपकी महान कृपा से प्रभु में प्राप्त होता है। और प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने सभी को संभाला है, सही सलामत सुरक्षित रखा और दिखाया प्रभु। और हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया के जो बीमार है प्रभु, और जिनका नाम प्रभु यहाँ से बोला गया है, पुकारा गया है प्रभु, आप अपने चंगाई पर हाथ को बढ़ाएं और उनको स्पर्श करें और प्रभु में पूर्ण और काबिल शिफा बख्शें। विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे बहुत से लोगों के लिए जो कोविड-19 से प्रभु ग्रस्त हुए हैं, और प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को इस गंभीर बीमारी से बचाया है और सही सलामत सुरक्षित रखा है। प्रभु प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अपने भाई साहब के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु आप अपनी समस्त आशीष प्रदान करें प्रभु, और जो कार्य प्रभु इस चर्च को आगे बढ़ाने और आपने सौंपा है प्रभु उसको भली भांति आपके ध्यान प्रभु करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम विशेष रूप से अपने देश के लिए, देश के समस्त जो भी हमारे नेतागण है प्रभु, जो हमारे देश की बागडोर को संभालते हैं प्रभु, उन्हें भी ऐसी सामर्थ्य शक्ति दें, हमारे देश का बंधन से विकास करते चले जाए। अपने राज्य की सरकार के लिए निर्वाचित प्रभु मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना विनती करते हैं, आप उन्हें भी अपने आशीषों से परिपूर्ण करें। विशेष रूप से विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने डायसिस के अगुओं के लिए, अपने बिशप साहब के लिए विशेष रूप से कि प्रभु अपने सामर्थ्य शक्ति उन्हें प्रदान करें और प्रभु उन्हें दें कि अपने कुशल निर्देशन में प्रभु हमारे डायसिस को आगे की ओर बढ़ाते चले जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं अपने पास्टरेट कमेटी के लिए विशेष रूप से प्रभु जी कि जो भी प्रभु हमें जिम्मेदारियां सौंपी गई आज के दिन प्रभु उसको आपके कहना होगा, आपके निर्देशन को प्रभु हमें पूरा करते चले जाए। आज के बाकी के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप हमारी सहायता मिलती है। प्रार्थना में प्रभु की प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र प्रभु सुखदेश के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, गीत का नंबर है 236, 236 नंबर, रोमन की गीत की किताब में से। जमायत मेहरबानी से अपने स्थान पे खड़ी हो जाए। इसी के साथ हम हदिया भी लेंगे। Yeah.
प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता आपकी इबादत के लिए। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने सबकी दुआओं को सुन लिया है, दुआओं का जवाब भी दे दिया है। हम दिल से प्रभु आपके वाले हैं। जिस तरह से प्रभु आज आप हमें यहाँ पे सही सलामत लाए, जब अपने घरों को वापस जाते हैं हम अपने घरों की सही सलामत जा सकें और आपकी हम को शिकायत कर सकें। आगे की इबादतों को प्रभु आप यहाँ पर रखते हैं। पैसेंजर की, गुड फ्राइडे की, ईस्टर की इबादत को हम आपके हाथ में रखते हैं। सबको प्रभु अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें। कोई किसी प्रकार का कोई बात ना हो जिससे कि कोई परेशानी आए। हम उन बातों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस कोविड के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि कोविड इस पूरी दुनिया से दूर हो जाए मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अपनी इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया में प्रभु ने भेजा दिया। इस दुआ को सुना प्रभु कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे। आज तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह हमारे रोज जिस तरह से माफ करते हैं हमारे कष्टों को माफ कर, हमें दे और आपने किसी बात का विश्वास के साथ, खासकर हमारी इस कलीसिया के साथ, पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आशीष अभी हम समय रहेगा कि हम लास्ट वीक रहेंगे 277 हिंदी की गीत की किताब में, और इसी के दौरान जो है ये प्रोसेस आप ले सकते हैं। धीमे धीमे करके आप आए और उसके बाद हम प्रोसेस को ले सकते हैं। जब आप बाहर जाएं तो रिफ्रेशमेंट लेके जाएं कृपया करके।